हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं यात्रा वाला यूट्यूब में आपका दोस्त अजय करवेटी। आज मैं फिर निकल पड़ा हूँ एक इतिहास से भरी जर्नी की खोज पे। एक ऐसी इमारत पे जिसका इतिहास कहीं ना कहीं गोंडवाना साम्राज्य से चल करके फिर जो है मराठा साम्राज्य तक रहा है। और ऐसी एक धरोहर पे आज विजिट करे हैं। तो चलिए जुड़ते हैं इस धरोहर, इस बड़ी इस किले की तमाम जानकारी से और आपको बताते हैं किस काल में इसका निर्माण किया गया था, इसके निर्माण का उद्देश्य क्या था, आज ये धरोहर कैसी है और इसकी अतीत की कहानी क्या है। तो अभी तक मेरे चैनल यात्रा वाला को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके से इतिहास भरी जानकारी आप लोगों तक मिलती रहे। तो चलिए आज की जर्नी करते हैं शुरू। इसके इतिहास को खोजने के लिए आज हम विजिट करे हैं डोंगरताल पे और यहाँ पर बना हुआ है देवगढ़ के राजा भक्त बुलंद शाह द्वारा बनाया गया किला और डोंगरताल की गढ़ी जिसे बोल सकते। रामटेक तहसील के देवलापार खंड में डोंगरताल गांव और कड़बीखेड़ा के बीच में बने इस गोंडकालीन किले को डोंगरताल गांव के नाम पे डोंगरताल किले के रूप में जाना जाता है। गोंडवाना काल में 52 गढ़ों में से कभी यह नरेंद्र शाह का एक गढ़ रहा है। मंडला रियासत के राजाओं के बाद में इस डोंगरताल किले का अधिपति देवगढ़ रियासत के राजा भक्त बुलंद शाह के पास में आ गया। दोस्तों, जल्दी में आज हम विजिट करें हैं महाराष्ट्र स्टेट के देवलापार से डोंगरताल तना गोंडवाना कालीन में राजा भक्त बुलंद शाह के जमाने पे बना हुआ किला। और आज किले की कंडीशन आपको एक्सप्लेन कराते हैं, जीर्ण कंडीशन में पहुंच चुकी है और यहीं पर स्थित है लाल दीवान शाह की दरगाह। तो चलिए किला करते हैं। और यह इस गढ़ी का मुख्य द्वार है और गढ़ी के चारों कोनों पे प्रकोट बने हुए हैं। और वर्तमान में तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यहाँ पर किले में कई प्रकार के जीर्णोद्धार के कार्य करवाए जा रहे हैं ताकि यह किला और भी सुरक्षित बना रहे। वर्तमान में यह किला परकोटा के रूप में दिखाई देता है और इसके चारों कोनों पर 4 अलग अलग मीनारें बनी हुई है जो कि पत्थर की जुड़ाई के ऊपर मजबूती से खड़ी हुई है। पतली और चौड़ी ईंटों के इस्तेमाल से इस किले इस परकोटे का निर्माण किया गया है जिन्हें कि लाहौरी ईंटें भी कहा जाता था। और आज जीर्ण कंडीशन में यह किला पहुंच चुका है। किले में रोशनी के लिए अथवा सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी के लिए जगह जगह जो है ये छोटे छोटे झरोके भी यहाँ पर बहुतायत में है। वही किले के पिछले तरफ में आप देख रहे हैं जो ये सिंगल सी इमारत बनी हुई है, शायद इसका निर्माण पृथक से किया गया है और एक कमरा नुमा इमारत है। और किस कारणवश से इसका निर्माण किया गया था इसके विषय में किसी प्रकार की जानकारी का उल्लेख नहीं है। और चारों मीनारों के बीच में जो है इसके दक्षिणी तरफ में यह एक बुर्ज बना हुआ है और इस किले में मात्र ये एक ही बुर्ज है। उस दौर में शायद दूर तक निगरानी करने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से इस बुर्ज का निर्माण किया गया होगा। मध्य प्रदेश के कई किलों में इस प्रकार के बुर्ज के निर्माण की शैली देखी जा सकती है और ये डोंगरताल किले में भी उसी शैली का बुर्ज बना हुआ है। और फिलहाल अभी हम किले के भीतरी हिस्से में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी आप देखेंगे जो ईंटों का झुकाव नजर आ रहा है, इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कभी छत रही होगी। और सामने जो आप ये द्वार देख रहे हैं ये इस किले के अंदर आने का मुख्य द्वार है और इसी के तरफ पे जो आप देखेंगे उत्तर दिशा पे एक छोटा सा द्वार बना हुआ है और इसके बीच में किसी प्रकार की संरचना नहीं है, बस इस प्रकार से है। और जैसा कि बीच में देखेंगे और यहाँ पर एक चबूतरा नुमा बना हुआ है। और उस काल के निर्माण वस्तुओं की अगर बात करें तो ईंट, चूना, गोंद आदि के उपयोग करते हुए इस गढ़ी इस किले का निर्माण किया गया था। किले के अंदर की तमाम दीवारों पे नजर डाले तो यहाँ पर बहुतायत में झरोके बनाए गए हैं। इसके चारों कोनों की चारों दीवारों पर आप जिधर जिधर नजर डालेंगे वहां पर बहुत सारे झरोके बनाए गए हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं यह एक गुप्त रास्ता हुआ करता है। यहाँ के ज्यादातर लोग बताते हैं कि ये यहाँ से दूसरे किले की तरफ यह रास्ता जाता था। इस किले के मुख्य द्वार पे अलग अलग प्रकार की नक्काशी की गई है और
सुंदर सफेद पत्थरों से इस किले के द्वार का निर्माण किया गया है, जो कि देखने में बहुत आकर्षक दिखाई प्रतीत होता है। और इसी किले के मुख्य द्वार के सामने यह एक बावड़ी बनी हुई है और यहाँ के स्थानीय और बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यह एक गुप्त रास्ता हुआ करता था, जो कि इस किले से दूसरे किले में जाकर निकलता था। हालांकि यह अब बंद हो चुका है। और फिलहाल अभी हम चलते हैं दरगाह की तरफ और सामने ही जो है लाल दीवान शाह की दरगाह बनी हुई है। बताया जाता है कि राजा बख्त बुलंद शाह के करीबी ताज मोहम्मद खान और राजा खान पठान के तीसरी पीढ़ी के तमाम लोगों की यहाँ पर कब्रें बनी हुई है। इस दरगाह की अगर हम बात करें तो ये ताज मोहम्मद खान, जिन्हें की इस डोंगरताल क्षेत्र में बख्त बुलंद शाह द्वारा सूबेदार बनाया गया था, उस जमाने से यहाँ स्थित है। और उन्हीं ताज मोहम्मद खान के किसी परिवार के बुजुर्ग की यह दरगाह हो सकती है, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। इसका इतिहास हमें भी नहीं पता। और उसी काल में यह गढ़ी बनी हुई थी और तब से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के रूप में देखा जाता है। तमाम धर्म के लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के महाराष्ट्र प्रकल्प के घनघोर जंगलों के बीच में जो ये डोंगरताल तालुका और लाल दीवान शाह बाबा की दरगाह बनी हुई। गोंडवाना काल के गौरवशाली इतिहास को बयां करती यह डोंगरताल की इमारत की वीडियो आज आपके सामने पेश करी। इससे जुड़ी कुछ जानकारियां आपको दी। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और आज ही हमारे चैनल यात्रा वालों को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नई यात्रा के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, नमस्कार।